अध्याय 1। जियाओ यान के माध्यम से यात्रा करते हुए याओ लाओ वास्तव में एक पुनर्जन्म व्यक्ति है। अध्याय 1। जियाओ यान से यात्रा करते हुए याओ लाओ वास्तव में एक पुनर्जन्म वाला डू क्यूई महाद्वीप वुटेन शहर है। जियाओ परिवार का पिछवाड़ा खुशी से भरा था। बधाई हो, कुल पिता, माँ और बच्चा सुरक्षित हैं, और महिला ने आपको एक और मोटा लड़का दिया है। ठीक है, महिला ने कड़ी मेहनत की है। आदेश दे, महिला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और उसका शरीर कमजोर है, इसलिए आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। यार्ड में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गरिमापूर्ण नजर से नवजात शिशु को दाई के हाथों से लिया और कान से कान तक मुस्कुराया। पिताजी, हमें छोटे भाई को भी देखने दो। बगल में दो गोल मटोल छोटे लड़के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घेर लेते हैं, जो उसके हाथों में बच्चे को जिज्ञासा से देखते हैं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जियाओ परिवार का मुखिया जियाओ झान था। उसने अपनी बाहों में बच्चे को देखा, एक पल के लिए सोचा और कहा, अब से मैं तुम्हें जियाओ यान कहूंगा। क्या बकवास है, मैं बच्चा क्यों बन गया? इस समय जियाओ झान की बाहों में बच्चा भ्रमित चेहरे के साथ उसके सामने अपरिचित वातावरण को देख रहा था। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन यह वो आह की शिशु भाषा बन गई, जिससे बच्चा रो पड़ा। पिताजी, मेरा भाई क्यों रो रहा है? क्या वह भूखा है? बगल में एक लंबा बच्चा जब बच्चे को रोता हुआ देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता है। डिंग र सही है, मैं नानी से यान र को खिलाने के लिए कहूंगा। डॉट 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 पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। कमरे में बच्चा पालने में लेटा हुआ था, बेजान आंखों से इधर उधर देख रहा था। 3 महीने बाद वह मुश्किल से इस दुनिया की भाषा समझ पा रहा था और उसने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। डॉकी महाद्वीप वुतान शहर में जियाओ परिवार जियाओ झान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं समय के माध्यम से यात्रा करूंगा और जियाओ यान बन जाऊंगा। पालने में बच्चे जियाओ यान ने अपने दिल में आह भरी। अपने पिछले जीवन में उसने डोपोकेंकियोन को देखा था। इन 3 महीनों में उसने जो जानकारी एकत्र की, उससे उसे पूरा यकीन था कि वह समय और स्थान से होते हुए डोपोकेंकियोन की दुनिया में पहुंच गया था, और वह अपने बचपन में ही नायक जियाओ यान बन गया था। जियाओ यान को समय और स्थान से यात्रा करने में कोई बुराई नहीं लगी, और वह नियति का बेटा बनने के लिए समय और स्थान से यात्रा करता रहा। वह केवल आगे की ओर देख रहा था और उत्साहित था। नायक के रूप में और मूल कथानक से परिचित होने के कारण उसे विश्वास नहीं था कि वह मूल में जियाओ यान से भी बदतर होगा। उसे थोड़ा ऊब महसूस हुआ क्योंकि वह अभी अभ्यास करने के लिए बहुत छोटा था। मैं इसे केवल धीरे धीरे कर सकता हूँ। जियाओ यान पालने में पलट गया और ऊब में इधर उधर लुढ़क गया। उसकी गर्दन पर एक काली अंगूठी थी, जो जियाओ यान को उसकी मां द्वारा दिया गया जन्म उपहार था, जिसमें कहा गया था कि उसे उम्मीद है कि यह उसे सुरक्षित और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देगा। शायद यह जियाओ यान के क्रॉसिंग के कारण होने वाले तितली प्रभाव के कारण था। जिस मां को मूल पुस्तक में मर जाना चाहिए था, वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। इससे उसे मूल पुस्तक में जियाओ यान की तुलना में अधिक मात्र प्रेम मिला। जियाओ यान ने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन पर अंगूठी को छुआ। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या याओ लाओ अब इस अंगूठी में सो रहा है? मूल पुस्तक की समय रेखा के अनुसार याओ लाओ को 13 साल बाद जागना चाहिए। मूल पुस्तक में 3 साल के बारे में सोचते हुए जब जियाओ यान याओ लाओ द्वारा अवशोषित हो गया था और बर्बाद हो गया था, उसने तुरंत अपने मन में फैसला किया कि जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता, तब तक इंतजार करेगा। वह याओ लाओ को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने का एक तरीका खोजेगा ताकि वह पहले से जाग सके। इस तरह न केवल वह याओ लाओ द्वारा अवशोषित होने से बच सकता है, बल्कि वह पहले से ही याओ लाओ को अपने गुरु के रूप में पूज भी सकता है। मूल कथानक से परिचित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझता है कि याओ लाओ उसकी सबसे बड़ी स्वर्णिम उंगली है। यदि याओ लाओ पहले से जाग सकता है, तो उसे मिलने वाले लाभ स्वाभाविक रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में बेहतर भविष्य की आशा करते हुए, शायद इसलिए कि बच्चे का मस्तिष्क विकास सीमित है, जियो यान को जल्द ही नींद की लहर महसूस हुई और वह धीरे धीरे सो गया। जियो यान के सो जाने के कुछ समय बाद उसकी गर्दन पर काली अंगूठी में अचानक एक हल्की रोशनी चमक उठी। फिर एक पारदर्शी बूढ़ा आदमी अंगूठी से बाहर आया। पारदर्शी बूढ़े आदमी ने पालने में बच्चे जियो यान को देखा, और उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में यादों का एक निशान चमक उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं याओ चेन फिर से जी सकता हूँ। याओ चेन के दिमाग में जियो यान के साथ अपने पिछले जीवन के टुकड़े चमक उठे और उसका दिल नर्म हो गया।
वुतान शहर में शिष्यों को स्वीकार करने से लेकर एक नियुक्ति रखने के लिए यूनान संप्रदाय में जाने और फिर आत्मा महल के हाथों में पड़ने तक, जियाओयान ने आत्मा महल के हाथों से खुद को बचाने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। अंत में अपने शिष्य जियाओयान की मदद से उसने सीमा को तोड़ दिया और कदम दर कदम सबसे मजबूत बन गया। याओ चेन ने कभी नहीं सोचा था कि सबसे मजबूत बनने के बाद वह पुनर्जन्म लेगा। वह वुतान शहर भी लौट आया, वह जगह जहां उसका सपना शुरू हुआ था। यान एर, तुम्हारा गुरु वापस आ गया है और वह 13 साल पहले जाग गया है। जियाओ यान को देखते हुए जो गहरी नींद में सो रहा था, याओ चेन ने अपना बूढ़ा हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक प्यार भरी नजर के साथ धीरे से उसके गोरे चेहरे को सहलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक शरारती छोटे लड़के, जब तुम बच्चे थे तो इतने आकर्षक दिखते थे। एक विचार के साथ याओ चेन ने जियाओ यान के शरीर में आत्मा शक्ति की एक किरण को अलग किया और उसकी मेरिडियन को गर्म करना शुरू कर दिया। वास्तव में जियाओ यान के जन्म के दिन याओ चेन पहले ही जाग चुका था। उन्होंने जियाओ यान की मां की भी मदद की, जो प्रसव के दौरान मर गई थी। पिछले 3 महीनों में याओ चेन हर बार जब जियाओ यान सो जाता था तो अपनी मेरिडियन को गर्म करने के लिए रिंग से बाहर आ जाता था। खेती के लिए जियाओ यान की प्रतिभा खराब नहीं थी और इसे बेहद उत्कृष्ट भी कहा जा सकता है। याओ चेन ने जियाओ यान की प्रतिभा को और बेहतर बनाने और भविष्य में एक मजबूत आदमी बनने के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसा किया। आपके पिछले जीवन में मैंने 3 साल तक आपकी डूकियों को अवशोषित किया, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से आपको आसानी से बड़ा करूंगा और आपको जितना संभव हो उतना कम कष्ट सहने दूंगा। पिछले जीवन की यादों के साथ एक नया जीवन जीने और जियाओ यान के लिए एक ठोस नींव रखने के बाद याओ चेन को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से इस जीवन में एक बेहतर शिष्य को सिखा सकता है। नींद में डूबे हुए जियाओ यान ने केवल अपने शरीर में एक गर्म शक्ति को घूमते हुए महसूस किया, जिससे उसे बहुत आराम महसूस हुआ। अचानक उसने एक झटके में अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक पारदर्शी बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसका छोटा सा हाथ पकड़े हुए था, और उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। मेरे प्यारे शिष्य, तुम जाग रहे हो। जियाओ यान को अपनी आंखें खोलते और उसे घूरते हुए देखकर याओ चेन दंग रह गया, और फिर उसने एक दयालु मुस्कान दिखाई और उसका अभिवादन किया। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये सिर्फ एक बच्चा था। अगर वह उसे पा लेता तो क्या होता? वो वाह भूत! अगले ही पल कमरे में अचानक एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। हाँ, ये बच्चा काफी शर्मिला है। जियाओ यान को किसी बात से सहमत न होने पर रोते हुए देखकर याओ चेन एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसे लगा कि कोई बाहर आ रहा है, इसलिए वह हरे धुएं के एक झोंके में बदल गया और जियाओ यान की गर्दन पर बने घेरे में वापस आ गया। मास्टर, रोना मत, रोना मत। जल्द ही एक युवा नौकरानी ने दरवाजा खोला, जियाओ यान को पालने में अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धीरे से सहलाया। जियाओ यान, जो अपने होश में वापस आया, संदेह से भरा हुआ था। वह था याओ लाओ। PS, एक नए लेखक की नई किताब। अगर आपको ये पसंद है तो आप लेखक का समर्थन करने के लिए इसे अपने पसंदीदा में जोड़ सकते हैं। अध्याय 2, जियो परिवार में परिवर्तन। अध्याय 2, जियाओ परिवार में परिवर्तन। पलक झपकते ही 2.5 साल बीत गए। जियाओ परिवार के पिछवाड़े में कमरे में एक 3 साल का बच्चा बहुत ही अजीब तरीके से बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके हाथ अजीबोगरीब इशारे कर रहे थे। उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी और सांस लेने के बीच एक सही चक्र बन गया था। सांस के चक्र के दौरान एक हल्की सफेद हवा का प्रवाह उसके मुंह और नाक से बहता हुआ उसके शरीर में घुस जाता था और उसकी हड्डियों और मांस को गर्म कर देता था। थोड़ी देर बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली, अपनी बड़ी काली आंखें झपकाईं और एक बच्चे की आवाज में कहा, गुरुजी, मैंने आज 2 घंटे अभ्यास किया है और मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। क्या मैं आराम कर सकता हूँ? ये बच्चा स्वाभाविक रूप से जियाओ यान था। ये पता लगाने के बाद कि याओ लाओ जल्दी उठ गया था, वह बहुत खुश हुआ। अपने जन्म के चौथे महीने के बाद उसने बोलना सीखा और याओ लाओ को अपने शिक्षक के रूप में पूजा। जब जियाओ यान 1 वर्ष का था तो याओ लाओ ने भी उसकी असाधारण समय पूर्वता देखी। जियो यान के लगातार उलझाव के तहत उसने उसे अभ्यास करना सिखाना शुरू किया। तुम बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते हो और तुम बाहर जाकर खेलना चाहते हो। एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी और फिर याओ लाओ की पारदर्शी छाया जियो यान के सामने प्रकट हुई। शिक्षक, मैं 3 साल से भी कम उम्र का हूँ, अभी भी बच्चा हूँ। खेलना मेरा स्वभाव है।
जियोयान की आवाज बहुत तीखी थी और उसके कोमल चेहरे पर अवसाद का एक निशान था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। अभ्यास करने के लिए याओ लाओ का अनुसरण करने के बाद से जियोयान का पिछला स्वतंत्र और बेलगाम जीवन गायब हो गया। हर दिन वह या तो अभ्यास करने के लिए कमरे में रहता था या याओ लाओ से कुछ अभ्यास बिंदुओं की व्याख्या सुनता था। इतना कठिन अभ्यास लंबे समय तक चलता था, जिससे अनिवार्य रूप से जियोयान थोड़ा उबाऊ महसूस करता था और हमेशा आलसी होने के बहाने ढूंढता था। आप 1.5 साल से अभ्यास कर रहे हैं और अब आप केवल डूक्यूई के 7वें चरण में हैं। क्या आप अभी भी बाहर जाकर खेलने की हिम्मत रखते हैं? याओ लाओ का स्वर बहुत कठोर था। अभ्यास के मामले में वह हमेशा जियाओयान के साथ बहुत सख्त रहा है। डूक्यूई महाद्वीप पर बच्चे आमतौर पर 6 साल की उम्र में अभ्यास करना शुरू करते हैं। जियाओयान समय से पहले पैदा हुआ है, जो एक बड़ा फायदा है। याओ लाओ स्वाभाविक रूप से उसे इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। जियाओयान की प्राकृतिक पूंजी खराब नहीं है और वह पिछले 1 साल से हर दिन अपने मेरिडियन को गर्म कर रहा है, जिसने एक ठोस नींव रखी है। अब उसने उसी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कुछ साल पहले अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अपने शानदार कीमिया कौशल के साथ याओ चेन को विश्वास है कि जियाओयान का शुरुआती बिंदु प्राचीन परिवारों के उन प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं होगा। अपनी वर्तमान प्रशिक्षण गति के साथ भविष्य में बाहर जाने पर यह मत कहो कि तुम मेरे शिष्य हो। मैं इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, याओ चेन ने गर्व से कहा। ये सुनते ही जियाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, तुम 3 साल के भी नहीं हो और तुम डूक्यूई के 7वें स्तर पर हो, है ना? बस दिखावा करो। हालांकि वह ये भी समझता था कि याओ लाओ ये सब उसके अपने भले के लिए कर रहा है, इसलिए उसने इसका खंडन नहीं किया और उदास चेहरे के साथ कहा, ठीक है, फिर मैं अभ्यास जारी रखूंगा। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। क्या तुम युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं करना चाहते? फिर जितनी जल्दी हो सके एक लड़ाकू के स्तर तक अभ्यास करो। अब तुम्हारा मुख्य कार्य अपनी साधना में सुधार करना है। युद्ध कौशल का अभ्यास करने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियोयान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अब वह केवल 3 साल का बच्चा है और उसे जियो परिवार के गेट से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। वास्तव में युद्ध कौशल का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही जियोयान फिर से अभ्यास में डूबा, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। यान एर, यह मैं हूँ। घर के बाहर से जियो झान की गहरी आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। जियोयान जल्दी से बिस्तर से कूद गया और फिर अपने छोटे पैरों को पकड़कर जियो झान के लिए दरवाजा खोला। पिताजी, आप यहाँ हैं। दरवाजे पर खड़े जियाओ झान को देखते हुए जियाओयान के छोटे से चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ गई। जियाओ झान ने जियाओयान को थोड़ा सिर हिलाया, फिर कमरे में याओ लाओ की ओर देखा और उसके मूल रूप से राजसी चेहरे पर सम्मान की झलक दिखाई दी। नमस्कार, याओ लाओ। जियाओयान के उनके शिष्य बनने के बाद याओ लाओ सीधे जियाओ झान से मिलने के लिए प्रकट हुए। जियो झान के हाथ का उपयोग जियोयान के लिए कुछ अमृत को परिष्कृत करने के अलावा वह जियो परिवार को भी मदद करना चाहता था। पिछले जीवन में जब जियो परिवार को उनकी कम ताकत के कारण नालन यानरान ने तलाक दे दिया था, तो जियो परिवार के पिता और बेटे को बहुत अपमान सहना पड़ा था। बाद में जियो परिवार पर यूनलान संप्रदाय द्वारा हमला किया गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। जियो झान भी सोल पैलेस के हाथों में पड़ गया। इससे जियोयान के दिल में बहुत दर्द हुआ। इस जीवन में चूंकि वह पहले से ही जानता था कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए याओ चेन को स्वाभाविक रूप से इन्हें बदलने का एक तरीका खोजना था। उसके मन में पहले से ही इसके लिए एक योजना थी, लेकिन अब जियो परिवार की ताकत बहुत कम थी और समय सही नहीं था। हालांकि जियो परिवार के दुर्घटनाग्रस्त होने में अभी भी 10 साल से अधिक का समय था, इसलिए याओ चेन जल्दी में नहीं था। उसे विश्वास था कि अपनी खुद की कीमिया उपलब्धियों के साथ वह इन 10 वर्षों में जियो परिवार को एक शक्तिशाली परिवार बना सकता है। पूरे डॉकी महाद्वीप में पैर जमाने की बात तो दूर, कम से कम उसे जियामा साम्राज्य का आधिपत्य तो बनना ही था। तब तक जियाओ परिवार न केवल जियाओयान के लिए बोझ नहीं रह जाएगा, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी मदद भी बन जाएगा। ऐसा करना जियाओयान की चिंताओं को पहले से हल करने के रूप में भी माना जा सकता है। हाँ, तुम पहले ही डॉलिंग तक पहुंच चुके हो। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें जो पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल दी थी, उसका अच्छा असर हुआ है। याओ लाओ ने जियाओ झान की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। पिछले 2.5 सालों में जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वह जियाओ परिवार के लिए गोलियां परिष्कृत कर रहा था। उसने जियाओ झान का विशेष ध्यान रखा,
जिससे जियाओ झान, जो अभी महान द मास्टर के शुरुआती चरण में था, सिर्फ 2.5 साल में डॉलिंग क्षेत्र तक पहुंच गया। धन्यवाद याओ लाओ, तुम्हारी साधना के लिए। जियाओ झान ने याओ चेन को धन्यवाद दिया। पहले तो जियाओ झान को इस शक्तिशाली कीमियागर के उद्देश्य के बारे में कुछ संदेह था, जो 2 साल पहले अचानक प्रकट हुआ था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में संपर्क और इस अवधि के दौरान जियाओ परिवार में हुए बदलावों के साथ जियाओ झान के दिल में अब याओ लाओ के लिए केवल सम्मान है। पिताजी, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? इस समय जियाओ यान ने उनकी बातचीत को बाधित किया और जियाओ झान से पूछा। ये सुनकर जियाओ झान ने याओ लाओ को कुछ माफी के साथ देखा और फिर कहा, याओ लाओ, यान एर की मां ने उसे आधे महीने से नहीं देखा है और वह उसे थोड़ा याद करती है। क्या मैं यान एर को देखने के लिए ले जा सकता हूँ? जब से जियाओ यान याओ लाओ का प्रशिक्षु बन गया, जियाओ झान को डर था कि वह दुखी होगा, इसलिए वह शायद ही कभी जियाओ यान से मिलने आया हो। केवल जब जियाओ यान की मां को अपने बेटे की याद आती थी, तो वह आती थी। ठीक है, तो आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन केवल आधे दिन के लिए। एक मां के लिए अपने बेटे को देखना स्वाभाविक है। याओ लाओ भी एक समझदार व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह जियो झान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था। एक विचार के साथ वह सीधे जियो यान के हाथ में काली अंगूठी पर लौट आया। जियो यान अपने दिल में खुश था। वह आखिरकार ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर जा सकता था। वह तुरंत खुशी के साथ कमरे से बाहर जियो झान के पीछे चला गया। कुल के नेता, तीसरे युवा गुरु से मिलो। जियो यान खुशी से जियो झान का पीछा करता रहा। जियो परिवार के पहरेदार जो वहां से गुजरे, उन्होंने सम्मानपूर्वक सलामी दी और उन सभी ने एक असाधारण आभा बिखेरी। तस्क तस्क तस्क, आपने पिछले 2 सालों में जियो परिवार के लिए कितनी गोलियां बनाई हैं? यहाँ तक कि साधारण पहरेदार भी दूसरे के स्तर तक पहुंच गए हैं। जियो यान की आत्मा शक्ति आम लोगों से कहीं अधिक थी, जिससे वह इन पहरेदारों की साधना को आसानी से महसूस कर सकता था, और वह थोड़ा हैरान था। तुम्हें पता है, 2 साल पहले जियो परिवार में डोशे को पहले से ही एक गुरु माना जाता था, और यहाँ तक कि कुल के नेता जियो झान भी महान डोशे के शुरुआती चरण में ही थे। अध्याय 3, जियो परिवार का तेजी से उत्थान। अध्याय 3, जियाओ परिवार का तेजी से उत्थान। दोषी राज्य इतना बेकार कब हो गया? जियाओ यान ने पास से गुजर रहे पहरेदारों को देखा, जिनमें से सभी दोषी राज्य की खेती की झलक दिखा रहे थे, और कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। हालांकि उसे लंबे समय से पता था कि याओ लाओ की मदद से जियाओ परिवार की ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। ये स्पष्ट था कि अब जियाओ परिवार द्वारा दिखाई गई ताकत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। गुरु, हमारे जियाओ परिवार में अब कितने दोषी हैं? पिछले 1 साल से उसने अपना अधिकांश समय याओ लाओ के साथ अभ्यास करते हुए बिताया था, और उसे जियाओ परिवार के आंतरिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सैकड़ों दोषी, 1 दर्जन महान दोषी, और 2 डॉलिंग। जियाओ यान के दिमाग में याओ लाओ की आवाज गूंजी। टक टक टक, इतनी ताकत के साथ, मुझे डर है कि साम्राज्य के 3 प्रमुख परिवारों को छोड़कर कोई भी परिवार जियाओ परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। जियाओ यान के छोटे चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। वर्तमान जियाओ परिवार को साम्राज्य के 3 प्रमुख परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल एक डुवांग बलवान की आवश्यकता थी। जियाओ यान का मानना था कि याओ लाओ की मदद से जियाओ परिवार को ऐसी ताकत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार साम्राज्य के 3 महान परिवार, जैसे कि नालन परिवार, मिटेल परिवार और म्यू परिवार, केवल डुवांग के स्वामी हैं। यदि जियाओ परिवार अगले 10 वर्षों तक विकसित होता है, तो ये साम्राज्य के शाही परिवार या यूनिलान संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। जियाओ यान के दिल में असीम तड़प थी। शायद वह अभी भी भविष्य में एक अमीर दूसरी पीढ़ी और दबंग हो सकता है। जियाओ झान का पीछा करते हुए जियाओ यान जल्द ही मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान से गुजरा। अरे अरे, इस समय जियाओ परिवार के कई छोटे बच्चे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास कर रहे थे, खूब पसीना बहा रहे थे और जोश से भरे हुए थे। बड़े भाई, दूसरे भाई। जियाओ यान ने नजर घुमाए और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के एक कोने में 2 परिचित आकृतियां देखी। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ये तीसरा भाई है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में 8 या 9 साल के दिखने वाले 2 किशोरों ने जियाओ यान को देखा और तुरंत यहाँ भाग आए। तीसरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? जियाओ डिंग और जियाओ ली ने जियाओ यान के छोटे सिर को छुआ और अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुए। बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे छूना बंद करो। अगर मैं बड़ा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा।
जियाओयान ने असंतोष में अपना सिर घुमाया। ये दोनों लड़के हमेशा मिलते समय एक दूसरे के सिर को छूते हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे छोटे बदमाश हैं? याओ लाओ की मदद से जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी की साधना गति में भी बहुत सुधार हुआ है। जियाओ डिंग और जियाओली 10 साल से कम उम्र के हैं और उनकी साधना डूक्यूई के तीसरे और चौथे चरण तक पहुंच गई है। अगर इसे अन्य साधारण परिवारों में रखा जाता तो ये भी एक असाधारण प्रतिभा होती। ये तीसरा युवा गुरु जियाओ यान है। मैंने सुना है कि तीसरा युवा गुरु इस साल 3 साल से कम उम्र का है और उसकी साधना डूक्यूई के तीसरे चरण तक पहुंच गई है। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैंने कबीले के नेता से सुना है कि तीसरे युवा गुरु से 10 साल की उम्र से पहले लड़ाकू बनने की उम्मीद है। इस समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में जियो परिवार के अन्य छोटे बच्चों ने भी जियो यान को देखा और उन्होंने तुरंत इसके बारे में बात की, आश्चर्य और ईर्ष्या दिखाते हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि याओ लाओ ने जानबूझकर जियो यान के लिए खबर छिपाई थी। अगर इन छोटे लोगों को पता था कि जियो यान अब डूक्यूई के 7वें चरण में पहुंच गया है, तो मुझे डर है कि वे कड़ी टक्कर देंगे। बाद में जियो झान अपने 3 भाइयों को जियो यान की मां के निवास पर ले आया और परिवार ने अच्छा खाना खाया। रात के खाने के बाद जियाओ झान ने तीनों भाइयों को अपनी मां के साथ घर पर रहने के लिए कहा और फिर चला गया। जियाओ का मुख्य हॉल। सभी जियाओ परिवार के नेता एक साथ इकट्ठे हुए। कुलपति, इस महीने विभिन्न बाजारों की आय में वृद्धि हुई है। इस दर से हमारा जियाओ परिवार जल्द ही वुटन शहर के बाजार के 70% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। बुजुर्ग ने उत्साह से कहा, अपने हाथ में एक बिल पकड़े हुए। मूल उपन्यास के विपरीत जियाओ परिवार के नेता अब जियाओ झान के प्रति बेहद सम्मान रखते हैं और शायद ही कभी बहस करते हैं। वे ये भी जानते हैं कि तीसरे युवा गुरु जियाओ यान के पीछे रहस्यमय कीमियागर शिक्षक की वजह से पिछले 2 सालों में जियाओ परिवार इस तरह विकसित हो पाया है। अतीत में जियाओ परिवार अकेला था और उसके पास विभिन्न संसाधनों की कमी थी, इसलिए नेता हमेशा तुच्छ मामलों पर झगड़ते थे। याओ लाओ द्वारा परिष्कृत गोलियों के साथ वुटन शहर में जियाओ परिवार के विभिन्न बाजारों को हर दिन भाग्य बनाने के लिए कहा जा सकता है, लगभग सभी बाजारों पर एकाधिकार कर रहे हैं। जियाओ परिवार के नेता हर दिन पैसे गिनते थे और उनके हाथ हिचने लगते थे, इसलिए उनके पास झगड़ने का समय नहीं था। बहुत बढ़िया, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद बड़ों। पिछली बार बताए गए विभिन्न हॉल खोलने का मामला कैसा चल रहा है? जियो झान मुख्य सीट पर बैठा, अपने ऊपर एक कबीले की महिमा को प्रकट करते हुए और गंभीर स्वर में बोला। महान बुजुर्ग ने उत्तर दिया, कबीले के नेता, आपके निर्देशों के अनुसार प्रमुख हॉल आकार ले चुके हैं। कुल 3 हॉल हैं, अर्थात बैटल हॉल, कीमिया हॉल और अर्पण हॉल। बैटल हॉल परिवार की रक्षा करने और बाहरी आक्रमण का विरोध करने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में परिवार से 30 डॉशी का चयन किया गया है और 5 ग्रैंड डॉशी बैटल हॉल में शामिल हो गए हैं, जो तीसरे एल्डर के प्रभारी हैं। कीमिया हॉल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार है। प्रशिक्षण शुरू करने के लिए परिवार से कीमिया योग्यता वाले प्रशिक्षुओं के एक समूह का चयन किया गया है। इसके अलावा 3 प्रथम श्रेणी के कीमियागरों को शामिल होने के लिए भर्ती किया गया है। डैन हॉल दूसरे एल्डर के प्रभारी हैं। अर्पण हॉल स्वतंत्र साधकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। कबीले के नेता की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे जियाओ परिवार की अर्पण बनने और परिवार द्वारा प्रदान किए गए साधना संसाधनों का आनंद लेने के लिए खेती का स्तर कम से कम ग्रैंड डॉशी स्तर तक पहुंचना चाहिए। हालांकि अभी तक केवल एक ग्रैंड डॉशी की भर्ती की गई है। मैं अर्पण हॉल का प्रभारी हूँ। बहुत अच्छा, प्रयास बढ़ाते रहो। महान बुजुर्ग से रिपोर्ट सुनने के बाद जियाओ झान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, थोड़ा गर्व महसूस किया। यान एर वास्तव में होशियार है। ये सही है, 3 प्रमुख हॉल स्थापित करने का सुझाव जियाओ यान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जब जियाओ झान ने जियाओ यान का सुझाव सुना, तो उसे लगा कि यह बहुत संभव है। जियाओ परिवार के वर्तमान विकास की प्रवृत्ति के साथ, ये बहुत लंबा समय नहीं होगा इससे पहले कि वे साम्राज्य के शीर्ष परिवारों में शुमार हो सकें। जैसा कि कहा जाता है, नियमों के बिना कोई व्यवस्था नहीं है। एक शक्तिशाली परिवार को स्वाभाविक रूप से संचालन के एक सही तरीके की आवश्यकता होती है। जियाओ यान के सुझाव को प्राप्त करने के बाद जियाओ झान ने तुरंत कई परिवार के नेताओं से चर्चा करने के लिए कहा और फिर जियाओ परिवार के 3 प्रमुख हॉल थे। अभी तो ये बस आकार ले रहा है, लेकिन जियाओ झान का मानना है कि जैसे जैसे जियाओ परिवार मजबूत होता जाएगा, ये तीनों हॉल भविष्य में जियाओ परिवार के प्रसिद्ध शहर जियामा साम्राज्य का साइन बोर्ड जरूर बनेंगे।
और यह जियाओ परिवार की नींव भी है। वैसे कबीले के नेता बलवान आदमी पिछली बार फिर आया था और कहा था कि वह कुछ दिनों में अपनी युवती को यहाँ भेजेगा। तुम क्या सोचते हो, कबीले के नेता? इस समय बड़े को अचानक कुछ याद आया और उसने गंभीर नजर से कहा। ये सुनकर जियाओ झान का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हो गया। उसने याओ लाओ से बड़े द्वारा बताए गए बलवान आदमी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। दूसरा पक्ष वास्तव में प्राचीन कबीले से था, जो 8 प्राचीन कबीलों में से एक था। इस बार उन्होंने कबीले की युवती को जियाओ कबीले द्वारा विरासत में मिली प्राचीन जैद को चुराने के लिए जियाओ परिवार के पास भेजा। इससे जियाओ झान थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन प्राचीन कबीले की शक्तिशाली ताकत के सामने वह बेबस था। वर्तमान जियाओ परिवार के पास डू वांग भी नहीं है, तो वे प्राचीन कबीले के अनुरोध को कैसे मना कर सकते हैं? याओ लाओ के अनुसार प्राचीन वंश के कुलपति गु युआन प्रसिद्ध 9 सितारा डू शेंग हैं। इस अध्याय का अंत त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 4 बालिका वधू आ रही है। अध्याय 4 क्या बालिका वधू आ रही है? मेरा जियाओ कबीला कभी शक्तिशाली था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसी स्थिति में गिर जाएगा। याओ लाओ से जियाओ झान ने अतीत में जियाओ कबीले के कामों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा और जियाओ कबीले को विरासत में मिले प्राचीन जैद के मूल्य को भी समझा। अब प्राचीन कबीला कबीले की युवती को प्राचीन जैद की तलाश के लिए जियाओ परिवार के पास भेजना चाहता है। हालांकि जियाओ झान अपने दिल में अनिच्छुक है, लेकिन वह शक्तिहीन है। जियाओ परिवार की वर्तमान ताकत के साथ यदि वे इस प्राचीन कबीले को अपमानित करते हैं, तो दूसरा पक्ष बल का प्रयोग करेगा और जियाओ परिवार का अंत बेहद दयनीय होगा। ये सोचकर जियाओ झान ने जियाओ परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों को देखा और असहाय स्वर में कहा, चूंकि दूसरा पक्ष आ रहा है, इसलिए मेरा जियाओ परिवार उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उपस्थित जियाओ परिवार के वरिष्ठ अधिकारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हालांकि उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। लोगों को चुप देखकर और माहौल को थोड़ा उदास देखकर जियाओ झान का दिल द्रवित हो गया। याओ लाओ ने एक बार कहा था कि प्राचीन कबीले की बेटी के आने से जियाओ परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह एक अवसर होगा। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है। जियाओ झान ने याओ लाओ की सलाह के बारे में सोचा और उसका भारी मूड थोड़ा कम हो गया। पिछले 2 सालों में जियाओ परिवार में जो बदलाव हुए हैं, वे सब याओ लाओ के कार्यों के कारण थे। इसलिए जियाओ झान ने याओ लाओ की बातों पर विश्वास किया। वास्तव में वह पहले से ही याओ लाओ को जियाओ परिवार के फिर से उठने की उम्मीद के रूप में मानता था। ठीक है, बहुत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन कबीले की बेटी सिर्फ 2 साल की लड़की है। चूंकि दूसरे पक्ष का बल प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए यह वर्तमान जियाओ परिवार के लिए अच्छी खबर है। जियाओ झान ने खड़े होकर सभी को खुश होने के लिए कहा। वह अभी भी जियाओ परिवार को फिर से उठने के लिए नेतृत्व करना चाहता था। इतनी छोटी सी बात के कारण वह कैसे उदास हो सकता है। लगभग 2 महीने बाद ये प्राचीन कुल की बेटी के जियाओ परिवार में आने का समय होगा। सभी को तैयार रहना चाहिए। याद रखें कि मेरे जियाओ परिवार के शिष्टाचार को न खोएं और प्राचीन कुल को मूर्ख न बनाएं। हाँ, कुल नेता जियाओ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने ये सुना और सहमति में सिर हिलाया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। बैठक के बाद जियाओ झान सीधे घर चला गया। तीनों भाइयों को यार्ड में खेलते हुए देखकर उसका मूल रूप से भारी मूड थोड़ा राहत में आया। यान एर, हाल ही में आपकी साधना कैसी चल रही है? जियाओ झान ने आगे बढ़कर छोटे जियाओ यान को उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा। पिताजी, मैं डुक्युई के 8वें चरण को तोड़ने वाला हूँ। जियाओ यान ने गर्व से कहा। हाँ, अच्छा, तुम मेरे बेटे जियाओ झान होने के योग्य हो, तुम असाधारण हो। ये सुनकर जियाओ झान दिल खोलकर हंसा। 3 साल से कम उम्र के जियाओ यान में जियाओ शेंग की प्रतिभा है। याओ लाओ के साथ बातचीत के माध्यम से जियाओ झान को समझ में आया कि जियाओ यान द्वारा दिखाई गई प्रतिभा उन प्राचीन परिवार के विलक्षण लोगों से कम नहीं थी। जियाओ झान को विश्वास था कि वह जियाओ परिवार को प्राचीन काल के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए नेतृत्व कर सकता है। उच्च स्तरीय कीमियागर याओ लाओ की सहायता के अलावा उसने जियाओ यान पर भी बड़ी उम्मीदें लगाईं। जियाओ यान की प्रतिभा के साथ यदि वह भविष्य में बड़ा होता है, तो वह निश्चित रूप से जियाओ परिवार का स्तंभ बन जाएगा और जियाओ परिवार को जियामा साम्राज्य से और उत्तर पश्चिम में इस बंजर भूमि से बाहर ले जाएगा। आप तीसरे भाई होने के योग्य हैं।
ये सुनकर जियाओ डेंग और जियाओली के चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। तीसरे भाई की प्रतिभा भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि हालांकि वे ईर्ष्यालु थे, लेकिन दोनों भाइयों के दिल में कोई और विचार नहीं था। कहा जा सकता है कि जियाओ यान दोनों भाइयों की नजरों में बड़ा हुआ है और वे आमतौर पर इस सबसे छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। इस समय जियाओ यान को इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाते हुए देखकर वे अपने दिल में उसके लिए वास्तव में खुश हैं। यान 2 महीने में हमारे परिवार में एक छोटी बहन आएगी, तुम उसे धमका नहीं सकते। 1 महीने में आने वाली प्राचीन कबीले की बेटी के बारे में सोचते हुए जियो झान अपने दिल में तुलना करने से खुद को नहीं रोक सका। प्राचीन कबीले की बेटी के रूप में उसकी प्रतिभा बेहद असाधारण होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या यान उसकी तुलना कर सकती है। छोटी बहन। ये सुनकर जियाओ यान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिमाग में प्रेरणा की एक चमक आई। क्या ये जियाओ जुना हो सकता है? जियाओ यान जल्दी से अपने होश में आया। ये सही है। समय की गणना करते हुए जियाओ जुना भी लगभग इसी समय जियाओ परिवार में आया था। ये सोचकर जियाओ यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी बाल वधू आने वाली थी। बदबूदार लड़का, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। तुम्हें आज मेरे और तुम्हारी माँ के साथ आना चाहिए। जियाओ झान ने जियाओ यान को गले लगाया और सीधे घर में चली गई। परिवार खुश था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। शिष्य, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने जिस छोटी लड़की का उल्लेख किया था वह कहाँ से आई थी? जब जियाओ यान जियाओ झान से अपने निवास पर लौटा तो याओ लाओ एक फुसफुसाहट के साथ रिंग से बाहर आया और जियाओ यान को अर्थपूर्ण रूप से देखा। एक नया जीवन जीने के बाद याओ लाओ स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह प्राचीन कबीले की छोटी लड़की होनी चाहिए जो आ रही थी। अपने पिछले जीवन में जियाओ यान और जुन के बीच के रिश्ते के बारे में सोचते हुए याओ लाओ अपने चेहरे पर एक चंचल भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह एक रोमांटिक आदमी है, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी जियाओ यान से थोड़ा कमतर है। आखिरकार ये लड़का बचपन से ही लड़कियों को उठाने में सक्षम है। इस बार प्राचीन कबीले की योजना विफल होने वाली थी। न केवल वे प्राचीन जैद पाने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने प्राचीन कबीले की एक बेटी को भी खो दिया। क्या शिक्षक को पता है? याओ लाओ ने जो कहा उसे सुनकर जियाओ यान का दिल हिल गया और उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये छोटी लड़की प्राचीन कबीले से होनी चाहिए, 8 प्राचीन कबीलों में से एक, और ये लड़की प्राचीन कबीले के नेता गुयुआन की बेटी भी है। बदबूदार लड़का, ऐसी पहचान को बेहद नेक कहा जा सकता है। तुम्हें अवसर का फायदा उठाना चाहिए, याओ लाओ ने एक तुच्छ चेहरे के साथ कहा। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि जब जियाओ यान ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शिक्षक को कैसे पता चला कि इस बार जियाओ जुना ही आएगी? मूल रचना की सेटिंग के अनुसार याओ लाओ को इस समय इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। जियाओ यान को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल रचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था? धमाका। तुम क्या सोच रहे हो, छोटे बदमाश? जब तुम्हारा गुरु तुमसे बात कर रहा हो तो तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो? जियाओ यान को चुप रहकर और अजीब नजरों से उसे घूरते हुए देखकर याओ लाओ ने तुरंत उसके सिर पर थप्पड़ मारा और दुखी नजर से कहा, ओह शिक्षक, आप सही कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। इस थप्पड़ से जियाओ यान तुरंत अपने होश में आ गया। उसने सोचना बंद कर दिया और जल्दी से अपना रवैया व्यक्त किया। वास्तव में याओ लाओ की याद दिलाए बिना वह ऐसा करने के लिए तैयार था। वह निश्चित रूप से इस बालिका वधू को नहीं छोड़ेगा जो उसके दरवाजे पर पहुंचाई गई थी। ये और भी अच्छा है। जियाओ यान के रवैये को देखकर याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में जियाओ यानजी और जुन एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे। वह नहीं चाहता था कि उसके पुनर्जन्म से उनके रिश्ते में कोई बदलाव आए। ठीक है, आज तुमने आधे दिन आराम किया है। अगले समय में तुम्हें अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आधे महीने के भीतर डूक्युई के 8वें चरण को पार करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु और शिष्य ने थोड़ी देर तक बातचीत की और याओ लाओ ने फिर से जियाओ यान के अभ्यास की निगरानी की। समझ गया गुरु। जियाओ यान अनिच्छा से बिस्तर पर बैठ गया और लगन से अभ्यास करने लगा।